दिस इज मोनिका। आज हम लोग करेंगे A2 एक्सप्रेशन का टाइल द्राय। तो टाइल द्राय का मतलब होता है पार्ट 3 एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है स्पीकिंग वाला पार्ट। तो जब आप A2 का गोइथे का एग्जाम देने जाते हैं तो एक कॉन्वर्जेशन आपको करनी पड़ती है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है ना, उसके ऊपर आपको कॉन्वर्जेशन करनी होती है। तो मान लो आपको ये पार्टनर अर्बाइट होता है, मतलब पार्टनर के साथ आपको कॉन्वर्जेशन करनी है। तो जैसे मान लो आपको टॉपिक मिल गया Einkaufen या गेबुस्टाक पार्टी फायन या माखन या ऑर्गेनाइजियरन। तो आपको कुछ भी टॉपिक मिल सकता है, नॉर्मली ऑर्गेनाइज करने के लिए ही मिलता है। तो दो लोगों के बीच में आपस में क्या कॉन्वर्जेशन रहेगी वो स्टार्ट करना है। तो जब भी आप इस तरह की कॉन्वर्जेशन करते हैं तो सबसे पहले आप कुछ लाइनें ना फिक्स्ड होती हैं, जैसे आपको ग्रीट कैसे करना है, हेलो, वी गेट्स, है ना, और लास्ट में कैसे एंड करना है, जैसे च्यूज ऑफ विडजेन, फिर मिलेंगे हम, बिस मॉर्गन। इस तरह से ये एंड कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, ये तो हमारा फिक्स होता है। फिर बीच में हम इसको कैसे अच्छा बोले, तो आप ना डब्लू फ्रागा अपने अच्छे से कर लो। तो जितने भी हमने अरे डब्लू फ्रागा है, वो, वन, वी, वास, जितना आप ये यूज करोगे आपके पास बहुत सारी कॉन्वर्जेशन हो जाएगी। मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा आंसर करेगा, फिर दूसरा भी क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिकली कॉन्वर्जेशन में एक्शन और रिएक्शन का खेल है। पहले वाला एक्ट कर रहा है, दूसरा रिएक्ट करेगा, फिर दूसरा वाला फिर क्वेश्चन पूछेगा एंड देन फर्स्ट वाला फिर एक्ट करेगा, उसका रिएक्ट करेगा। तो ये एक्शन रिएक्शन का खेल है। तो इसमें अगर आपको अपना कॉन्वर्जेशन अच्छा करना है तो ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ग्रामर के आपको 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेने हैं, दैट इज डब्लू फ्रागा, दूसरा है याना इनफ्रागा, तीसरा है इंपराटिव। ये ही हमारी कॉन्वर्जेशन में यूज होता है। और बाकी विकैबुलरी, अगर आपके पास अच्छी विकैबुलरी होगी, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना आता होगा, तो आपका कॉन्वर्जेशन बहुत बढ़िया होगा। तो आपके जब भी आप ये स्टार्ट करें तो ये तीनों टॉपिक करके आए, ठीक है। तो अभी हम लोग एक देखेंगे एग्जाम्पल कि किस तरह से कॉन्वर्जेशन होती है। मैं अपने स्टूडेंट से, A2 के स्टूडेंट्स हैं, ये किस तरह से कॉन्वर्जेशन करते हैं एंड हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का आइनकाउफन गेहन। तो हाय विजेता, हेलो रजनी। तो आज हमारा टॉपिक है आइनकाउफन गेहन, यानी कि शॉपिंग जाना। तो आप लोगों को कॉन्वर्जेशन करनी है कि आप कब मार्केट चलें, कैसे चले, कहाँ चले, इस तरह के जितने डब्लू फ्रागा आप यूज कर सकते हैं करिए एंड कॉन्वर्जेशन को बहुत लाइट एंड अच्छा रखना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। Hallo Vijeta. Hallo Rajni, wie geht's? Super, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Was machst du heute? Ich gehe einkaufen. Gut. Was kaufst du? Ich kaufe Obst und Gemüse. Ach so. Wohin gehst du einkaufen? Ich gehe zum Supermarkt. Ja. Brauchst du Hilfe? Ja, bitte mitkommen. Ich? Wann gehen wir? 3 Uhr. Ist das okay? Nein. Ich habe Termin beim Arzt. Können wir um 6 Uhr gehen? Super. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. ओके गुड, आपने अच्छी कॉन्वर्जेशन बोली। विजेता, आपने एक लाइन बोली थी मिड कॉमन वाली, वो लाइन क्या थी प्रॉपर? मेरे को सिर्फ मिड कॉमन सुनाई दिया। क्या लाइन बोलना चाहते थे आप? Ja, bitte. नहीं, Kannst du mitkommen? ओके, कांजू मिड कॉमन, यस, मेरे को जस्ट मिड कॉमन सुनाई दिया था। कांजू मिड कॉमन मतलब कैन यू कम विद मी, तो मेरे साथ आ सकते हो। तो देन रजनी ने यस बोला, ठीक है। कॉन्वर्जेशन अच्छी थी, कोशिश करो इसको और इलेबोरेट करने की, इसमें और डब्लू फ्रागा डालो। और दूसरी बात, अब जैसे इन्होंने बोली वो अच्छी कॉन्वर्जेशन थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया था, लेकिन ये थोड़ा A1 लेवल की कॉन्वर्जेशन लग रही थी, समझ रहे हो आप, ये कि A1 लेवल की कॉन्वर्जेशन लग रही थी। इसमें क्या करना है अब आपको, A2 लेवल की कॉन्वर्जेशन के लिए क्या करना है, A2 लेवल की कॉन्वर्जेशन के लिए आपको A2 के टॉपिक, ग्रामर के टॉपिक इसमें डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फेस्टा प्रपोजिशन सीखा है, तो एक सेंटेंस फेस्टा प्रपोजिशन का डाल दो ना। तो एक फिक्स प्रपोजिशन का, समझे रजनी, कि आपको एक फेस्टा प्रपोजिशन का टॉपिक डाल दो, जैसे इश इंटरेस्टियरम, इश फ्योर दिस, मैं इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हूँ। 2-4 फेस्टा प्रपोजिशन के सेंटेंस बोल दो, या विद कनेक्टर एक सेंटेंस बना दो, है ना, एक वाइल के साथ सेंटेंस बना दिया, एक व्हेन के साथ बना दिया, तो थोड़ी कॉन्वर्जेशन हैवी लगेगी, अच्छी लगेगी, लगेगा हाँ बच्चों को अच्छा इन्होंने किया है एंड उसके लेवल का वो बोल रहे हैं, समझ रहे हो आप।
तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, चाहे आप A2 की कॉन्वर्जेशन करें, B1 में करें, B1 में भी आता है कॉन्वर्जेशन करने वाला, तो आपको क्या करना है, B1 की ग्रामर एंड B1 की विकैब यूज करनी है। A2 का कर रहे हो तो A2 की ग्रामर एंड A2 की विकैब। तो A2 में कनेक्टर्स हैं आपके, वाइल यूज करो, व्हेन यूज करो, फेस्टर प्रेपोजिशन यूज करो, रिफ्लेक्सिव यूज करो, प्रेपोजिशंस यूज करो। तो ये जितना आप यूज करोगे आपकी कॉन्वर्जेशन और अच्छी हो जाएगी। बाकी जो आप लोगों ने बोला वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको लोगों को भी सीखना है तो आइए सीखिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।